शांति। आज 19/5/2024 19 मई 2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 15/12/1999 में बाबा ने सुनाई थी। इस मुरली का शीर्षक है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। अपने संकल्पों की शक्ति जो आप सोचते हो उस शक्ति के महत्व को जानो, उसकी इम्पोर्टेंस को जानो और उसको बढ़ाओ, उसे प्रयोग में लाओ। तो इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज ऊंचे से ऊंचे परमात्मा शिव बाबा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं बाबा, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हो। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, वह भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट इन द श्रेष्ठ इन द कल्प हैं। बाबा कहते, दुनिया वाले कहते हैं ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, ये रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, लेकिन आप बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं आप हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प हो। कल्प हमारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों कल्पों में बाबा कहते हैं आप हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प हैं। अब बाबा कहते हैं अब चेक करो। बाबा आज अपने सारे हमारे जो भी आदि से अनादि से लेके सारे जो भी हमारे जन्म है उसको बाबा चेक करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपना अनादिकाल देखो। अनादिकाल में शांति धाम में जब हम आत्माएं रहते थे तो बाबा कहते हैं वो उसको चेक करो, अपना अनादिकाल देखो। अनादिकाल में भी आप सभी आत्माएं बाबा के नज़दीक रहते थे। देख रहे हो अनादि रूप में भी शिव बाबा के साथ साथ समीप रहने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी हैं लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। परम धाम में भी, शांति धाम में भी आप बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं बाबा के बहुत पास रहते हैं। बाकी सारी आत्माएं रहेंगी लेकिन आप बाबा के बहुत नज़दीक रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं अपने आदिकाल में आ जाओ, सतयुग में आ जाओ। सभी बच्चों को पदधारी देवता रूप में हो। याद है ना अपना देवी स्वरूप। आदिकाल में सर्व प्राप्ति स्वरूप में हो। तन मन धन जन चारों ही स्वरूप में श्रेष्ठ हो। आदिकाल में अपने देवताओं स्वरूप में बाबा कहते हैं तन मन धन जन चारों ही स्वरूप में आप श्रेष्ठ हो। सदा संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। सतयुग में तो सदा सुखी सुख है, तो ऐसे देव पद किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, ऐसी सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ। अब प्राप्ति का जहाँ पे नाम नहीं होगा सतयुग में, अपने सतयुग में बाबा हम लोग को सतयुग के उस नज़ारे की तरफ ले जाते हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको अप्राप्त हो, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्यकाल में। अब बाबा कहते हैं अब सतयुग के बाद आ जाओ। पहले हमने अपना अनादि स्वरूप देखा परम धाम में, फिर सतयुग में अब आ जाओ। बाबा कहते हैं मध्यकाल में, माना द्वापर से। मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो सोचो ऐसे विधि पूर्वक किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि आप कर्म योगी बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यम काल और अब अंत काल में भी आप हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इन प्राप्तियों को बाबा कहते हैं खुशी को मन ही मन दोहराओ। इन प्राप्तियों को इमर्ज करो। जितना स्मृति को इमर्ज करेंगे उतना स्मृति की रूहानी नशा रहेगा। इसे अपने आप में इमर्ज करो कि अनादिकाल में मैं बाबा के बिल्कुल समीप आत्मा, सतयुग में भी मेरा बहुत श्रेष्ठ पाठ, द्वापर से भी बहुत अच्छा पाठ, पूज्य स्वरूप में पूजा हो रही है। तो बाबा कहते हैं इन सभी पाठों को, और संगम पे बाबा कहते हैं अंत में संगम पर भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, स्वयं परमात्मा के द्वारा पालना मिल रही है। तो इन सभी पाठों को आप अपने बार बार बाबा कहते हैं इमर्ज करो, स्मृति में रखो। फिर बाबा कहते हैं माताओं के बारे में। बाबा आज माताओं की चर्चा करें। बाबा कहते हैं माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती है ना। माताओं को बहुत प्यार नशा रहता है। क्या नशा रहता है? कि हमारे लिए शिव बाबा आया है। नशा है ना, द्वापर से सभी ने नीचे गिराया। माताओं को, बहनों को द्वापर से क्या गया? पुरुष प्रधान प्रकृति बन गई और माताओं को नीचे गिराया गया। माताओं को नीची दृष्टि से देखा जाने लगा। तो ऐसे में बाबा ने क्या करा? शिव बाबा जब आए तो माताओं को बाबा कहते हैं बहुत, बाबा ने माताओं को प्यार दिया। खास माताओं के लिए बाबा आए हैं। खुश हो रहे हो ना? लेकिन सदा खुश।
इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको बहुत अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की यही है कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा हुआ खिला हुआ पुष्प हैं। माताएं ही जिम्मेदारी उठाएं और माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की हमारी जो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा रही हैं वो हमारी दादियाँ रही हैं, माताएं रही हैं, हमेशा दादी रही हैं। किसी भी पुरुष को इस संस्था का चीफ नहीं बनाएंगे, सदा माताएं आगे रही हैं। आज माताओं की बहुत महिमा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं साधारण माताएं नहीं हैं, ये परमात्मा द्वारा बनी हुई माताएं, आत्माएं माताएं। माना परमात्मा ने इन सभी बहनों को, आत्माओं को, माताओं को चुना है। परमात्मा वरदान इनको चला रहा है। अब बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं भाई समझते हैं माताओं का मान है, हमारा नहीं। अब बाबा भाइयों से भी कहते हैं ऐसा नहीं है कि माताओं का मान है आपका नहीं। बाबा कहते हैं पांडवों का भी नाम लिया गया है, आपका भी गायन है, 5 पांडव गाए हुए हैं। शक्तियों के साथ साथ शीतलताएं दिखाते हैं तो एक पांडव भी दिखाते हैं। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चल सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चल सकते। दोनों भुजाएं चाहिए, लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था। इसीलिए शिव बाबा माताओं, जो दुनिया जिसको असंभव समझती थी, बाबा ने ये ज्ञान का कलश माताओं के सिर पे रखा, हमारी बहनों के सिर पे रखा। तो हमारी किसी भी सेवा केंद्र की जो भी मुख्य हैं वो हमेशा हमारी बहनें, हमारी दीदियाँ, हमारी दादियाँ रही हैं। तो बाबा ने कहा जो असंभव समझते थे वह बाबा ने संभव करके दिखाया। 1999 का आखिरी मंथ चल रहा था, उस समय भट्टियाँ चल रही थी, मौन भट्टियाँ चल रही हैं। तो बाबा कहते हैं देखो 1999 में मौन भट्टियाँ कर रहे हो ना, दुनिया घबराती है और आप जितना वह घबराते हैं उतना ही आप शिव बाबा की याद की गहराई में जा रहे हो। दुनिया अभी भी बहुत घबराती है, लेकिन बाबा कहते हैं आप बाबा के बच्चे शिव बाबा की याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रत्नों को लाना। मन का मौन है ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रत्नों को लाना। जो बाबा ने पहले भी इशारा दिया था, सबसे बड़ा खजाना जो वर्तमान और आपका भविष्य बनाता है। बाबा ने पहले इशारा दिया था, ये खजाना जो कि आपका वर्तमान, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर भविष्य बनाता है, वह श्रेष्ठ है संकल्प का खजाना। कौन सा खजाना? जो हम सोचते हैं, हमारे एक एक संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, सब कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हर इंसान कुछ ना कुछ सोच रहा है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके ही पास है। बाबा कहते संकल्प सब करते हैं, लेकिन शुभ भावना, श्रेष्ठ शक्ति, शुभ कामना, संकल्प शक्ति, मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति, ये आप बाबा के बच्चों के पास है। इसे जितना आगे बढ़ते जाएंगे, इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको व्यर्थ नहीं गवाएंगे, फालतू नकारात्मक नहीं सोचेंगे। व्यर्थ गवाए तो ये संकल्प शक्ति आपकी जमा होती जाएगी। अब व्यर्थ गवाने का कारण ही है व्यर्थ संकल्प। ये सब चीज़ें हमारी वेस्ट क्यों जाती हैं? बाबा कहते जब आपके मन में वेस्ट शुरू हो जाता है, व्यर्थ शुरू हो जाता है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज़ करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं। जैसे धन होता है ना, हम कहते हैं कि हम इस धन को बचा के रखेंगे तो हमारे काम आएगा, या किसी भी समय जो धन बचा के रखने की, जिनकी संचय करने की आदत होती है, वो कभी भी परेशान नहीं होते। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ ना कहाँ सदा संपन्न, और जो व्यर्थ गंवाते हैं वो धोखा खा लेते हैं। ऐसे ही श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपकी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैचिंग करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन जैसे साइंस साधन का कार्य करता है। जैसे साइंस साधन का कार्य करता है, ऐसे ही शुद्ध संकल्पों का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा। जो कोई लंदन में भी बैठा होगा, उस आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे स्पष्ट कैच होगा जैसे ये वायरलेस टीवी, टेलीफोन आदि से निकल रहे हों। इसमें भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर होगी, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। माना बाबा कहते हैं
अगर आपकी एकाग्रता की शक्ति बहुत अच्छी है, अगर आप अपने संकल्पों को व्यर्थ न गवाकर अपनी बुद्धि को बाबा की तरफ लगाए रखते हैं, आपका मन जब एकाग्र हो जाता है तो आप किसी भी आत्मा के वाइब्रेशंस को चेक कर लेते हैं, चाहे वो कहाँ भी हो, लंदन में भी हो, बहुत दूर भी हो, तो भी आप उन वाइब्रेशंस को चेक कर लेते हैं। जैसे साइंस के साधन कितनी दूर दूर से टावर को चेक कर लेते हैं। साधन किस आधार पे हैं? लाइट के आधार पे हैं। जो भी सुख साधन है मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट ये कार्य नहीं कर सकती। जो चाहे वाइब्रेशन नज़दीक के दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, अब ये बाबा कहते हैं जो टेलीफोन है, टीवी है, सब लाइट से चलते हैं, और आपके जो वाइब्रेशन है आप कैसे चेक करते हो? वो अपनी आध्यात्मिक लाइट से, अपनी आत्मिक लाइट से दूसरों के वाइब्रेशंस को कैच करके उनके दुखों को भी दूर कर सकते हो। एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र होंगे तब आपकी कैचिंग पावर बढ़ेगी। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। इस साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस भी एक दिन झुक जाएगी। अभी भी समझते जाते हैं साइंस में कोई तो मिसिंग है जो भरनी चाहिए। इसीलिए बाबा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं, अंतिम स्टेज अंतिम सेवा। बाबा टेंशन के चाहते हैं, बार बार अंडरलाइन कराते हैं कि अंतिम स्टेज अंतिम सेवा ये संकल्प शक्ति की सेवा। अंतिम स्टेज अंतिम सेवा ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट कराएगी। इसीलिए संकल्प शक्ति के ऊपर अटेंशन दो, बचाओ और जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब समझते हैं हाँ साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर माना शांति की शक्ति प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा ये रिद्धि सिद्धि वाले मनोबल द्वारा थोड़े से चमत्कार करके दिखाते हैं कि मनोबल से कितना चमत्कार कर सकते हैं। तो आप तो विधि पूर्वक रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आप सब कौन से चमत्कार दिखाएंगे? इस विश्व के कल्याण करने के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारे कर्म में और हमारे बोल में ऑटोमेटिकली आ जाता है। अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो नहीं, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। सिर्फ क्या करना है हमको? अपनी वृत्ति को, अपने संकल्पों को, अपने भावनाओं को अटेंशन देकर चेंज करना है कि हम क्या संकल्प कर रहे हैं। अगर संकल्प शक्तिशाली या पावरफुल है तो ये स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं और आप मेहनत से बच जाते हैं। इसीलिए संकल्प शक्ति का महत्व जानो। अब संकल्प क्या करें? मन की आदत है बहुत सोचने की, तो वो सोचता रहता है कुछ ना कुछ। तो बाबा ने हमको बहुत अच्छे अच्छे सम्मान दिए हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। बहुत सारे सम्मान ऐसे बाबा ने हमको दिए हैं। उस सम्मान को हम मनी मन दोहराते रहेंगे और हमारे संकल्प सिद्ध होने लगेंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे, मन एकाग्र हो जाएगा और ये संकल्प विश्व कल्याण के लिए कार्य में आएंगे। तो हमको इन संकल्पों की शक्ति के महत्व को बाबा कहते जानो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी, जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में जो समय लगता है ना, अभी संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्पों की सेवा में ये सब बच जाएगा। बढ़ाओ, इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 साल हो गए। उस समय बाबा ने कहा 1999-2000 में, तो बाबा कहते अभी 62-63 साल हो गए, इतने समय कितनी आत्माएं बनी हैं। 9 लाख भी पूरे नहीं हुए। अभी उस समय बाबा के बच्चे पूरे नहीं हुए थे। सतयुग की आबादी कितनी होगी? 9 लाख। तो बाबा ने कहा पहले ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बाबा को चाहिए, ऐसे बाबा के बच्चे श्रेष्ठ चाहिए जो 9 लाख पूरे हों। और वो 9 लाख में बहुत श्रेष्ठ आत्माएं जिनके संकल्प, जिनकी वाणी, जिनका जीवन बाबा की धारणाओं से भरपूर हो। तो बाबा कहते हैं अभी 9 लाख पूरे नहीं हुए, सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है
कितनी करोड़ आत्माएं अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इनको चला रहे हैं। करावनहार परमात्मा करा रहा है, ये स्पष्ट हुआ है। अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि इस कार्य को परमात्मा करा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ। ये आवाज़ तो है लेकिन करावनहार अभी गुप्त है। कौन इस कार्य को करा रहा है? इतनी बड़ी संस्था देश विदेश में चारों तरफ से कैसे चल रही है और ये किस कार्य के लिए चल रही है? बाबा कहते हैं ये अभी भी गुप्त है। तो ये संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो। चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाबा के रूप में प्रत्यक्ष हो, तो बाबा और अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? तो बाबा ने इस अभ्यास भी सुनाया। मन सेकंड में एकाग्र हो जाए। कोई भी समस्या अचानक आती है, उसी समय अगर आपका मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है। अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते रहो। सारे दिन में ये अभ्यास करो। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को, आदि मध्य अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपनी श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। ध्यान है, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज़ करने वाले बिल पावर संपन्न भव। ये स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत सारी शक्तियाँ मिली हुई हैं। शिव बाबा ने बिल किया है, इसीलिए बिल पावर है। बाबा ने दिया है, हम सबको शक्तियाँ दी हैं, तो बाबा कहते हैं इसीलिए आप में बिल पावर है। इस पावर को यूज़ करो। जब चाहे इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा न्यारी हूँ, मालिक हूँ, शिव बाबा द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे बिल पावर संपन्न है। इस स्मृति द्वारा मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे बिल पावर संपन्न। स्लोगन है, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। दिल से सेवा करो। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा कहते हैं दिल से सेवा करो, मन से सेवा करो तो दुआओं का खजाना, दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। सोचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्व स्वरूप में स्थित होकर पूरे वृक्ष को, पूरे स्कल्प वृक्ष को शक्तियों का दान देंगे। हर एक आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज कर उन्हें स्नेह भरी दृष्टि दें, अपनेपन की अनुभूति कराएं। तो हमको क्या करना है, अपने संकल्पों को चेक करते रहना है, एक एक संकल्पों को बचाना है। जैसे स्थूल धन को बचाते हैं, ऐसे अपने संकल्पों को व्यर्थ जाने से बचाना है। ओम शांति।